Hello students, how are you? Today we are going to continue chapter 3 from the book Snapshots, and the name of the chapter is Ranga's marriage, है ना। रंगा की मैरिज हम पढ़ रहे थे। इसमें जो है वो हमारे राइटर है वो होशियार अली अपने गांव का काफ़ी कुछ बता रहे थे। द मैंगो ट्री, द डॉक्टर, है ना, वो सब उन्होंने बताया था। और रंगानाथन इज द पर्सन सन ऑफ अकाउंटेंट, है ना, हु केम बैक टू होशियाली आफ्टर स्टडिंग ऑफ आई डोंट नो व्हाट स्टडी उसने की थी, बट ही न्यू इंग्लिश वेरी वेल, है ना। इंग्लिश सीख के वो वहाँ से बहुत अच्छे से आया था। तो बड़ा हल्ला था उस समय कि रंगा आ गया है, ठीक है। सो अभी हम उसके आगे मैंगो ट्री का डिस्कशन हो गया था, इसके आगे अब हम पढ़ते हैं। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड अवर विलेज। जैसे मैंगो हमारे स्पेशल है, ऐसा बहुत कुछ है हमारे गांव में जो स्पेशल है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन सॉरी इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। विलेज का जो पॉन्ड है वहाँ पर एक बहुत अच्छा क्रीपर वाला प्लांट। क्रीपर क्या होते हैं? जैसे कि मनी प्लांट, है ना, प्लांट दैट ग्रो ऑन अनदर प्लांट और स्टेक, मतलब वो खुद से उनका जो है स्टेम बहुत वीक होता है, तो उनको दे नीड सपोर्ट, है ना, तो उनको सपोर्ट चाहिए होता है। तो वो उस पर किसी और प्लांट पर, या कोई, हम मनी प्लांट देखा होगा आपने, है ना, तो वो स्टिक हम कर देते तो वो उसके ऊपर चढ़ता जाता है, तो दे आर कॉल्ड क्रीपर। तो कोई अच्छा क्रीपर टाइप का प्लांट है जो कि पानी में, पॉन्ड में लगा हुआ है। इट्स फ्लावर आर फी सो टू बी होल्ड। इसके जो फूल हैं वो देखने लायक है, बड़े सुंदर हैं। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal। तो मतलब उनका कहना है कि सॉरी कि उस प्लांट की लीव्स इतनी बड़ी बड़ी हैं कि अगर आप वहाँ पे नहाने जाएं तो वहाँ से 2 पत्ते तोड़ना है तो आपको अपना दोपहर का जो लंच है किस में खाना है इसकी चिंता नहीं रह जाएगी, ठीक है। मतलब अब आप इसको फेक ना माने या फिर ट्रू माने, बट हाँ ये तो है कि साउथ की तरफ वो लोग बनाना लीव्स पर खाते हैं ना, तो हो सकता है उनके यहाँ कोई क्रीपर हो इतना बड़ा, है ना, ऐसे उन्होंने बताया। यू विल से आई एम रेम्बलिंग। आप लोग सोचोगे कि मैं फेंक रहा हूँ, हमको भी लग रहा है। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। ऐसा हमेशा ही होता है, जब हमारे गांव की बात आती तो हमेशा ऐसे ही होता है, बट एनफ, ठीक है। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी अ लाइन। आप में से कोई भी अगर गांव आके विजिट करना चाहे तो मुझे लेटर लिख देना। आई विल लेट यू नो वेयर होशियाली इज़ एंड वॉट थिंग्स आर लाइक हियर। मैं आपको बताऊंगा कि होशियाली कहाँ पे है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। द बेस्ट वे टू गेटिंग नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री। किसी भी जगह को अच्छे से जानना है तो वहाँ पे जाके एक बार विजिट करके देखो। आप इस बात से एग्री हो या नहीं हो, ठीक है। वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपन 10 years ago। तो अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ऐसा कुछ है जो 10 साल पहले हुआ था। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश देन। उस समय बिफोर 10 years वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे जो कि इंग्लिश जानते हों। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bengaluru to study। तो अपने बेटे को, अकाउंटेंट ही एक पहला ऐसा बंदा था जिसने अपने बेटे को बेंगलोर भेजा था स्टडी करने के लिए, ठीक है। इट इज़ डिफरेंट नाउ। अब बात ज़रूर बदल चुकी है। देर आर मैनी हु नो इंग्लिश। अब कई हैं जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडे यू कैन अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन टू इंग्लिश। आप जब छुट्टियों में, मतलब क्या है, लोग घर आते हैं तो बच्चे घर आते हैं तो आप हर गली में देख सकते हैं कि लोग पाग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ठीक है। वी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़। तो जैसे हम हिंदी में बात करते हैं और हम बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि उस समय ना तो हम इंग्लिश में बात किया करते थे और ना ही हम अपनी कन्नड़ लैंग्वेज में जब हम कॉन्वर्सेशंस करते थे तब भी हम लोग इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। वॉट हैज़ हैपेंड इन डिसग्रेसफुल। तो अब जो हो गया है वो डिसग्रेसफुल है। उनका मतलब, उनकी थिंकिंग ये है कि अपनी कन्नड़ में, अपनी प्योर लैंग्वेज में इंग्लिश मिला मिला के बोलना अच्छा नहीं है, ठीक है। बिलीव मी। तो मतलब मेरा यकीन करो, द अदर डे आई वॉज इन रंगा राउस हाउस, सॉरी रामा राउस हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड। तो अब वो थोड़ा सा स्टोरी पे आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा उन्होंने दुनिया भर की बातें कर दी, नाउ कम की बात है ना।
तो क्या हुआ कि एक दिन वो कोई रामा राव कोई होंगे, उनके हाउस में बंडल आया, किसका, फायरवुड का, मतलब जलाने वाली लकड़ियों का बंडल लेके आया कोई रामा राव का सन जो है केम आउट टू पे इट, उसको पेमेंट करने के लिए बाहर आया। रामा राव का सन कौन है, वो वही रंगा, आई थिंक, है ना, अभी हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ही आज द वुमेन हाउ मच शुड आई गिव यू, उसने वुमेन से पूछा मुझे आपको कितना पेमेंट करना है। 4 पाइस, उसने बोला 4 पाइस, है ना। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, उसके पास में कोई चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह आ जाना, ऐसे बोला। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, तो वो जो बेचारी थी वो समझी नहीं कि चेंज का क्या मतलब है ना। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, खुद से बातें करती हुई चली गई वहाँ से। आई टू डिड नॉट नो, मुझे खुद भी नहीं पता था। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगास हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट, तो बाद में ये मैं रंगा के पास गया और मैंने जब उससे पूछा तब मुझे पता चला कि इसका क्या मतलब है। ठीक है। दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वी वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डेकेड अगो, तो डेकेड अगो मतलब 10 साल पहले तो हमारी कम्युनिटी में इंग्लिश जो है वो इतनी ज़्यादा स्प्रेड नहीं थी हमारे गांव में। ठीक है। दैट वॉज वाई रंगास होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, इसीलिए यही रीज़न है कि रंगा का जो होम कमिंग था, जो घर वापसी थी, वो बड़ा कार्यक्रम जैसे हो गया था। ठीक है। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग अपने घर के दरवाज़ों पे आ गए थे, अनाउंस कर रहे थे द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, अकाउंटेंट का बेटा आ चुका है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलुरु फॉर हिज स्टडीज इज़ हियर इट सीम्स एंड कम रंगा इज़ हियर लेट्स गो एंड हैव अ लुक, तो बोल रहे हैं कि वो जो लड़का बेंगलोर पढ़ने गया था, स्टडी करने गया था, वो जो अब वापस आ गया है और रंगा आ गया है, चलो उसको देख के आते हैं। ठीक है। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, भीड़ से अट्रैक्ट होके, आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड, मैं खुद भी गया और आंगन में खड़ा हो गया, मैंने पूछा वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, ये सब लोग क्यों आए हैं। देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर, यहाँ कोई बंदर डांस तो हो नहीं रहा है, मतलब कोई मदारी वदारी कोई प्ले तो हो नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है। A boy, a fellow without any brains said loud enough for everyone to hear, what are you doing here then? तो एक जो वहाँ पे एक बच्चा था, थोड़ा ऐसी, वो चिल्ला के बोला तो तुम क्यों आए हो यहाँ पे, सब लोग सुन लिए ये बात, है ना। यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, एक मतलब थोड़ा यंगस्टर, नई सी उम्र का, और जो अभी इतनी समझदारी उसमें नहीं है और मैनर्स भी नहीं है, वो बोला thinking that all these things were now of past I was quite, तो सोच के यार ये सब चलो ठीक है हो गया, चुप रहा मैं। ठीक है। seeing so many people there रंगा came out with a smile on his face, इतने सारे लोगों को देख के जो है वो रंगा जो है वो बाहर आया और चेहरे पे उसकी स्माइल थी। had we all gone inside the place would have turned into what people call the ब्लैक होल ऑफ कैलकटा। ओके, तो ब्लैक होल ऑफ कैलकटा मतलब कि कैलकटा में एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पर कि जो ब्रिटिशर्स थे वो प्रिजनर्स को रखा करते थे। ठीक है। तो वहाँ पर कैद करके उनको रखा करते थे, तो दैट प्लेस इज़ कॉल्ड ब्लैक होल। तो वो कह रहे हैं कि अरंगा खुद बाहर आ गया, अगर हम सब के सब उसके घर में घुस जाते तो वो ब्लैक होल के जैसा, मैंने एकदम घसा हुआ भर जाता घर उसका, है ना। तो थैंक गॉड इट डिड नॉट, तो चलो अच्छा हुआ ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 मंथ्स अगो, हर कोई सरप्राइज था कि रंगा तो वैसे ही का वैसा दिख रहा था जैसा वो 6 महीने पहले दिख रहा था। दैट मीन्स कि वो 6 मंथ पहले बेंगलोर गया था स्टडी के लिए, है ना, 6 महीने के लिए गया था। सो व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट अवर विलेज, मतलब वही से 6 महीने पहले, एन ओल्ड लेडी हु वॉज नियर हिम ran her hand over his chest, looked into his eye and said, "The Janevara is still there." ठीक है। तो एक ओल्ड लेडी, बूढ़ी सी औरत आई और उसकी रंगा की चेस्ट पर उसने हाथ फेर के देखा और फिर बोली चिल्ला के कि जो जनेवरा मतलब जनेऊ जो पहनते हैं, जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं अपने ऐसे चेस्ट में डाल के रखते हैं, तो वो अभी भी वहाँ पर है। ही हैज़ेंट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपना धर्म जो है नहीं खोया है। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, उसके बाद वो चली गई। रंगा लाफ्ट, रंगा हंस पड़ा। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड सेम हैंड्स, लेग्स, आइज एंड नोज, द क्राउड
melted away like a lump of sugar in a child's mouth. तो जैसे ही सबको पता चला कि रंगा तो वैसे ही उसके अभी भी 2 हाथ हैं, पैर हैं, आँखें हैं, जैसा था वैसे ही था। क्राउड जो है भीड़ धीरे-धीरे छँटने लगी और ऐसे गायब हो गई जैसे कि किसी बच्चे के मुँह में शुगर का पीस डाल दिया जाए, वो घुल जाता है। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं लेकिन वहाँ खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, जब सब चले गए, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, आप कैसे हो तुम रंगप्पा? उनने पूछा, है ना। इज़ एवरीथिंग वेल विथ यू, तुम्हारे साथ सब ठीक ठाक है? इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, तब वो एक टाइम था जब रंगा ने मुझे ध्यान दिया। ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कार रेस्पेक्टिवली, वो मेरे पास आया, बड़े रिस्पेक्ट से नमस्कार किया मुझे। आई एम ऑल राइट, मैं एकदम ठीक हूँ, विथ योर ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद से मैं एकदम ठीक हूँ। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, तो मैं थोड़ा आप लोगों को रंगा के इस कैरेक्टर पे ध्यान दिलाना चाहूँगा। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली असिस्ट पीपल्स वर्थ, मतलब वो लोगों की वैल्यू समझता है और कहाँ कितनी ज़रूरत है, कहाँ कितना फ़ायदा है, क्या किससे कैसे बात करनी है, कुल मिला के वो ये सब कुछ समझता है। एज फॉर इज नमस्कारा टू मी, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, with his head up toward the sun, standing stiff like a pole without joint, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. ओके, तो रंगा जो है वो आजकल के लड़कों जैसा नहीं कि ज़रा सा ऐसी बस फॉर्मल नमस्कार उसने नहीं किया। उसने मतलब ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रेट सीधे रहे, सर अपना आँखों के सामने और नमस्कार कर दिया। वो और लकड़ी के जैसे जैसे स्टिक होती है वैसे एकदम टाइट खड़े, झुका एकदम टाइटली और नमस्कार, मतलब उसने कुल मिला के बहुत मैनर्स के साथ, बहुत डिसेंसी से जैसे नमस्कार किया जाता उस तरीके से उसने नमस्कार किया। ठीक है। नॉर डिड ही मैरीली फोल्ड हिज हैंड, उसने अपने हाथ जोड़ के भी नमस्कार नहीं किया। ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो इतने अच्छे से झुका और मेरे पैरों को उसने छुआ। मे यू गेट मैरिड सून, तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए। आई सेड, ऐसा इन्होंने आशीर्वाद दे दिया। ब्लेसिंग हिम, उसको आशीर्वाद दिया। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लीसेंट्रीज आई लेफ्ट, कुछ अच्छी अच्छी ऐसी बातें करके मैं वहाँ से निकल गया। ओके, आपने वहाँ पे एक जनावरा देखा था, तो जनावरा इन कन्नड़ा द सेक्रेट थ्रेड बोर्न बाय ब्राह्मण, ब्राह्मण लोग वो जो पवित्र धागा पहनते हैं उसको जनावरा कहते हैं। ठीक है। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, तो उस एक दोपहर में जब मैं अपने घर में रेस्ट कर रहा था तब रंगा जो है वो मेरे घर आया, उसके हाथ में 2 ऑरेंजेस थे। अ जेनरस कंसिडरेट फेलो, इट वुड बी फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, तो वो बहुत ही बढ़िया उनको अच्छा जेनरस, तो वो बहुत मतलब भला टाइप का जेनरस और दयालु इंसान उनको लगा। ठीक है, उन्होंने उसको ऐसे दयालु और भला इंसान कंसीडर किया। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट, तो इन्होंने सोचा कि अच्छा होगा इसकी, ये बढ़िया इसकी शादी वादी हो जाए, सेटल हो जाए और समाज के लिए भी कुछ करे, अच्छा बच्चा है, मतलब कुल मिला के उन्होंने ये सोचा। फॉर अ वाइल ही वर्कड अबाउट दिस एंड दैट, देन आई केम टू द पॉइंट, थोड़ी देर हमने यहाँ वहाँ की बातें की, फिर ये पॉइंट पे आए। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, तुम्हारा शादी करने का कब का प्लान है? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, मैं अभी शादी नहीं करने वाला हूँ। ही सेड, वाई नॉट, इन्होंने पूछा क्यों? तो आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, देखिए इसके बाद बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, मैं आपको हार्ड वर्ड्स भी दूंगी तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, है ना। तो वाई नॉट के बाद रंगा शादी क्यों नहीं करना चाहता, इसको हम सस्पेंस रखते हैं, है ना। रंगा शादी क्यों करेगा और कब करेगा, किससे करेगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको हार्ड वर्ड्स दे देती हूँ क्योंकि फिर लेंदी हो जाता है तो फिर काफ़ी देर में उसको अपलोड होने में टाइम लगता है। ओके ओके, तो क्रीपर नोट कर लीजिएगा, बियोल्ड, उसके बाद में रैम्बलिंग, अग्री, अग्री,
disgraceful, murmuring, सॉरी मटरिंग, हाँ वो मुझे लगा ये वाला मटरिंग है, दिस इज मटरिंग। थोड़ा मैंने उसको ऐसे ही देखा, रैंडम देखा और बोल दिया है ना, इसलिए वो मॉर्निंग नहीं लेना है, मटरिंग लेना है, दिस वन। कमोडिटी, वाइड स्प्रेड, होम कमिंग, होम कमिंग मीन्स घर वापसी, कमिंग बैक टू होम, अनाउंसिंग, अट्रैक्टेड, immature, respectfully, blessings, advantage, joking, merrily, pleasantries, exchanging, generous, considerate, ओके दिस इज़ इट। यहाँ तक हमने कर लिया है। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क।